बिहार में का बा 2 लाख रुपया दी IPS बन जाई, 80,000 रुपया दी SSC MTS कर्मचारी बन जाई। और बिहार में का बा बड़ा बड़ा अधिकारी घुसखोर बा, फिर भी लाखों पढ़ल लिखल युवा बेरोजगार बा। और बिहार में का बा कहल गईल बा भोजपुरी में कहावत बिहार में कि हम भी सनम डूबेंगे तुमको भी डुबा देंगे। वाह वाह, वह तो हो रहा है, लैला मजनू का खेला चल रहा है। जो पढ़ल जैन साथियों, आखिर जिसका डर था आखिर वही हो गया है और फिर सब खेला खत्म हो गया है। और फिर से आज एक नया मुद्दा आ गया है कि SSC जो MTS का जो लगभग चढ़ा बढ़ाकर 9,000 वैकेंसी आई थी जून में, और जून में फॉर्म भराया और उसके बाद 30 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। 14 नवंबर तक आखिरी एग्ज़ाम था, जो कि बहुत बड़ा एक घटना आ रही है। पहले ही से डर था क्योंकि पूर्णिया जो केंद्र पर था, डिजिटल केंद्र पूर्णिया का, वहाँ पर 13 तारीख को एग्ज़ाम यानी कैंसिल हुआ था टेक्निकल एरर बता करके। लेकिन टेक्निकल एरर था नहीं, क्योंकि हमारा बिहार है, यहाँ पर टेक्निकल इश्यू बता करके बहुत बड़ा बड़ा कांड हो जाता है। और ऐसा ही हुआ पूर्णिया में, और सबसे बड़ा हो गया कांड वहाँ पर, क्योंकि 10 फर्जी अभ्यर्थी को डेली बैठाया जाता था। और जो बताया जा रहा है कि जो वहाँ का एग्ज़ाम जो संचालक था, जिसका नाम था TSSC, जिसको जो संचालक होता है अधिकारी उसको बोला जाता है, जिसका नाम था आदित्य कुमार अमन। आदित्य कुमार अमन जो एक गैंग से मिल गया था, जिन गैंग का जो नाम बताया जा रहा है, जो कटिहार के रहने वाले हैं, रोशन कुमार मंडल और विवेक, और उनसे मिल करके और एक छात्र से, एक अभ्यर्थी से 80,000 रुपया का ठगी करके और उनसे एग्ज़ाम दिलवाया जाता था। और समझिए 3 शिफ्ट होता है डेली, जिसमें एक शिफ्ट में 10 बच्चों को फर्जी अभ्यर्थियों को घुसाया जाता था एग्ज़ाम में। और 10 अभ्यर्थी यानी 1 से 80,000 रुपया ठगी की जाती थी। समझ लीजिए कि 10 बच्चों का, 10 छात्र का कितना हो गया, 8 तिरगा 24, यानी समझ लीजिए कितना हो गया, तो 1 से 8 लाख हो जा रहा है। तो 3 शिफ्ट में बैठा था 10-10 को अभ्यर्थी फर्जी, तो समझिए कितना हो जा रहा है, तो 24 लाख हो जा रहा है। समझिए एक दिन में 24 लाख, समझ सकते हैं, ये कोई छोटा रकम नहीं है, बहुत बड़ा रकम है। और जो TSSC जो आदित्य कुमार अमन थे, जो वहाँ के एग्ज़ाम जो संचालक थे, उनको 2022 में उनको पूर्णिया में इनको ज्वाइनिंग हुआ और इन्होंने इतना बड़े काम किए, देख सकते हैं। और बताया जा रहा है कि जो ये बायोमेट्रिक भी होता था, तो बायोमेट्रिक भी इनके जो तार होता है अलग से सेटिंग करके उसको अलग जगह, जो 10 अभ्यर्थी जाते थे उन लोग को 10 अभ्यर्थी को अलग जगह पर उन लोग को बायोमेट्रिक कराया जाता था। और इसमें का और मामला जानकारी मिल रहा है न्यूज़पेपर के माध्यम से कि जो बड़े बड़े जो फ्लाइंग ऑफिसर आते थे, बड़े बड़े जो एग्जामिनर हो, मतलब चेकिंग जो चेक करने आते थे, इंडिविजुअल जो चेक करने आते थे, जो देख रेख करते हैं, प्रयागराज इलाहाबाद से भी आते थे, उन लोग को भी उसमें लपेट में रख लिया गया था पैसा का लालच दे करके। ये कोई फर्जीवार फ्लाइंग ऑफिसर हैं, जिनका नाम आ रहा है सामने पेपर में जो दिया हुआ है, जिनका नाम बताया जा रहा है और फ्लाइंग ऑफिसर। मामला चला जब, कब मालूम चला, तो जब 13 नवंबर का जब इशू हुआ पूर्णिया में, तब जाकर के उसी समय से भनक लग गई कि शायद ये एग्ज़ाम में कुछ तो कुछ हो रहा है। और उसी दिन फर्जी जो हो रहा था उस पकड़ाया, और 13 नवंबर का दिन से ही पकड़ाता है। और उसके बाद में, क्योंकि 14 लास्ट तारीख था, लास्ट में फास्ट हो जाए उस दिन ये मामला आता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम जो पूर्णिया केंद्र में था, कैपेसिटी 208 ही थी, लेकिन 190 छात्र को वहाँ पर शिफ्ट किया गया था, एग्ज़ाम डेली लिया जा रहा था, क्योंकि 208 कैपेसिटी थी। लेकिन जो उस दिन 10 बच्चे नहीं बल्कि 13 छात्रों को उस दिन उसमें ले जाया जाता है। 13 छात्र यानी बढ़ गए कि नहीं, तब मालूम चलता है कि यहाँ पर जरूर कुछ होने वाला है। लेकिन उसी दिन मालूम चला, और इसमें पूछताछ में और उनसे मालूम चला है, आदित्य कुमार अमन जी जो क्या बोलते हैं TSSC जो है संचालक है एग्जामिनर का, उन्होंने और बताया है कि उन्होंने खुलासा भी कर दिए हैं
कि मैं एक फर्जीवाड़ा 10 अभ्यर्थियों को डेली हम परीक्षा में पाली में बैठाता था। और एक और बात है कि 10 अभ्यर्थियों को पहले मैसेज कर दिया जाता था कि ये 10 अभ्यर्थी जा रहे हैं, इनको विदाउट चेकिंग किए हुए अंदर एग्जाम रूम में चले जाना है। उनको जांच भी नहीं किया जाता था, वो पहले ही मैसेज कर देता था लोग। जो रोशन कुमार मंडल और जो विवेक कुमार है, जो कटिहार के रहने वाले हैं, बगैर कोई जांच के अंदर एकदम घुस जाते थे, क्योंकि उन लोगों को पहले ही रोल नंबर बता दिया जाता है, अंतिम 4 अंक का। और ये देखिए बिहार में ऐसा ही हो रहा है। आखिर क्या आयोग है? बिहार पुलिस आयोग के कहा जाए, बीपीएससी के कहा जाए, टीचर का कहा जाए, या एसएससी के कहा जाए, तो ये सबसे घटिया बनते जा रहा है। लेकिन एक और बात ध्यान देना है कि मानिए कि पूर्णिया में देखिए सब गरीब के पढ़े हैं, इतना मेहनत करके मैट्रिक पर जो आया था मैं एमटीएस का, या इंटर वाले जो भी हैं, सबकी इतना मेहनत करने के बाद एग्जाम दिए और उस दिन परीक्षा कैंसिल हो जाता है, तो उन लोग पर क्या गुजरेगा? उन लोग की वजह से जो पढ़ के मेहनत करके और आस लगा के बैठा हुआ है कि हमारा रिजल्ट बनेगा, और उसका क्या हाल होगा बताइए। तो ये आयोग ये भी घटिया आयोग बनते जा रहा है। लेकिन एक और इसमें बात जानना जरूरी है कि जो इस ध्यान देना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि इसमें तो पीटी ही है, इसका कोई मेंस नहीं है। मेंस रहता तो मान लीजिए कि पीटी में चला तो मेंस में नहीं हो पाएगा, लेकिन एक एग्जाम है और इसमें उन लोगों को निकाल देना बहुत विधि है। लेकिन एक और ध्यान देना है कि मान लीजिए कि पूर्णिया में हुआ वैसा, मान लीजिए कि हम कहते हैं तो पेपर में दिया है, मीडिया के हवाले से ये खबर मिल रही है, पेपर में छापा हुआ है तो मालूम चला है, ऐसा और कहीं भी तो हुआ होगा। ये भी तो घटना हो सकता है कि और कहीं पर भी हुआ होगा। मान लीजिए बिहार में तो और जगह पर भी हुआ होगा, लेकिन उसका तक पुष्टि हम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेपर के माध्यम से खबर मिल रही है, जो न्यूज की मीडिया के माध्यम से छपी हुई है पेपर में। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि बल्कि पेपर में ये हम स्क्रीनशॉट डाल देंगे आपको पास, और पेपर जो न्यूज में आया वो डाल देंगे। लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्योंकि एक 10 को के वजह से पूरे छात्र जो मेहनत करके गए हैं वो बर्बाद हो जा रहा है। बताइए कितनी बड़ी ठगी की जा रही है कि एक छात्र से 80,000 रुपया ली जा रही है। क्या बात है। एक तो कहानी सुनने किए हैं कि बिहार में 2 लाख दे के आईपीएस बन जाइए। वो आईपीएस के कहानी ऐसे जुड़ल जाता, 80,000 रुपया लेकर के एमटीएस के तू नौकरी पा लिया। क्या बात भाई, ये तो बिहार में बिंदास